दीपिका गौतम आपका स्वागत करती है। पिछली बार मैंने आपको शक्तिला एकादशी की कहानी सुनाई थी, जिसे आप लोगों ने काफी सराहा था और उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं आगे भी आपको एक और कहानी सुनाऊं। 20 फरवरी को जया एकादशी है। काफी लोग व्रत भी रखेंगे, लेकिन उसका मूल महत्व क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा निर्देशित करना चाहती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग इस कहानी को पूरे ध्यान और लग्न होकर सुनेंगे और एकादशी के दिन आप और लोगों को भी इसे सुनाकर प्रेरित करेंगे। कैसे इसका नाम जया पड़ा, कैसे इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल की बात है। इंद्रदेव अपनी सभा में नृत्य का आनंद ले रहे थे। उस सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत और उसकी पुत्री पुष्पवंती मौजूद थी। वहीं दूसरी ओर चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी इस सभा में मौजूद थी। माल्यवान और पुष्पवती ने जब एक दूसरे को देखा तो दोनों एक दूसरे पर रीझ गए। कामातुर हो गए, इस तुलना में वो रीझ गए। जब यह बात इंद्रदेव की नजर में आई तो उन्होंने दोनों को नृत्य करने का आदेश दिया। दोनों नृत्य कर रहे थे, लेकिन उनको सुर लय ताल के बारे में अनभिज्ञ हो गए थे, क्योंकि वो दोनों कामालीन थे उस समय। उन्होंने सोचा कि जो उनके मन में चल रहा था वो केवल एक दूसरे से नृत्य के रूप में प्रकट कर रहे थे। वो नृत्य नहीं था, एक कामाक्षुर प्रेम था, जिसे देखकर सभी दर्शक भी और खुद राजा इंद्रदेव जी काफी रुष्ट हुए। उन्होंने दोनों को आज्ञा दी कि दोनों मृत्युलोक पर जाएं और प्रसाद के रूप में अपना जिंदगी व्यतीत करें। अब पुष्पवती और माल्यवान दोनों जब हिमालय पर्वत पर अपनी जिंदगी को गुजर बसर कर रहे थे, तो ना तो उनको किसी तरह की खुशबू आती थी, ना कोई उनको स्पर्श का एहसास होता था। पिशाच के रूप में वो यहाँ वहां भटकते रहते थे। क्या खाने को मिल रहा है उन्हें ये भी आवाज नहीं रहता था। दोनों जब पति पत्नी के रूप में इस तरीके की जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, उनको ना तो रात को नींद आती थी, ना दिन को चैन लगता था। दोनों बड़े परेशान थे। तभी वहां से ऋषि मुनि नारद जी गुजरे। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी तरीके का पूजा पाठ इस तरीके का कुछ करेंगे तो आपको इस योनि से मुक्ति मिलेगी। बोले हम क्या करें, हमें किस पाप का भागी बनना पड़ रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता है। तो पूरा वृतांत नारद जी ने उनको कहकर सुनाया। जब नारद जी ने उन्हें हर बात अपने रूप में बताई तो उनकी समझ में आ गया कि हमने गलती की है, जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन इस सजा का खंडन कैसे हो, ये उन्हें नहीं पता था। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा करो, अब माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, उस पर आप दोनों व्रत रहो। नींद तो आपको वैसे भी नहीं आती है, पर आप पूरे दिन ना कुछ खाएंगे, निराहार रहेंगे, ना रात को एक दाना अन्न का लेंगे। अन्न क्या, आपको ये तो पता ही नहीं है कि अन्न क्या है, या फल क्या है, या फूल क्या है, या पत्ती क्या है, या मांस मदिरा क्या है, या लैट्रिन क्या है, या किसी भी तरह की कोई गंदगी चीज है क्या, आपको ये तो ज्ञान है ही नहीं। बस आप किसी भी तरह का अपने जिह्वा पर वस्तु का अपने जिह्वा पर धारण नहीं करेंगे और सिर्फ राम नाम का जाप करेंगे, हरि राम का जाप करेंगे। जहां तक हो सकता है विष्णु नाम का आप जाप करेंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने माल्यवान और पुष्पवती ने दूसरे दिन, एकादशी थी, सुबह ही नहा धोकर एक आसन लगाया और उस पर बैठकर श्री हरि विष्णु का जाप करने लगी। श्री हरि का जाप करना मानो 1000 यज्ञों के बराबर है। श्री हरि का जाप तो वो पूरे दिन कर ही रहे थे। उसके साथ जो व्रत रह रहे थे, तो उनको इस व्रत पर जब दूसरे दिन सूरज उगा तो जय प्राप्त हुई, जिससे उन्हें 108 यज्ञों का फल प्राप्त हुआ। वो पुनः राजा इंद्रदेव जी के
सभा में मौजूद थे। राजा इंद्रदेव ने जब देखा तो कहा, अरे ऐसा कैसे हुआ, इसे ऐसा क्या कर लिया तुम दोनों ने कि तुम यहाँ पर मेरी बिना आज्ञा के आ गए। जन्म मृत्यु के इस खेल से अगर आपको निकलना है तो जया एकादशी का व्रत अवश्य रखें। जया एकादशी इस बार 20 फरवरी को है। इसके लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना होगा, रोली चंदन का तिलक लगा के श्री हरि विष्णु का जाप करना होगा, उनको श्रद्धा पूर्वक पुष्प अर्पित करने होंगे, उनको जलाभिषेक कराना होगा। हो सके तो पूरे दिन कुछ ना खाएं, फलाहार लें और हो सके तो रात को भी फलाहार लें और कोशिश करें कि आप रात को सोने के बजाय श्री हरि नाम में अपना पूरी रात का और श्री हरि विष्णु का आह्वान करें। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप कहाँ मेरी कुछ कमी रह गई इस बारे में भी मुझे जरूर बताएंगे। बेशक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना कर रहे हो, लेकिन जो आपके कमेंट आते हैं ना कि बहन आपने जो वीडियो बनाया है वो आप लैंडस्केप में बनाइए, बहुत अच्छा लगा मुझे पढ़कर। उसके अलावा आपका ये एक वो कि आपकी आवाज तो आई नहीं रही क्योंकि मैं म्यूट कर चुकी थी, मुझे पता ही नहीं था, मुझे ध्यान ही नहीं था कि मैंने अपनी वीडियो म्यूट कर दी है। जब आप लोगों का मुझे कमेंट मिला तो ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है और मेरी बातों को सुन के कुछ मुझे टिप्स भी दे रहा है। आशा करती हूँ आगे भी आप लोगों की टिप्स मिलती रहेंगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।